केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा। विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि आगामी 3 सितंबर से पूरे मध्य प्रदेश में 5 चरणों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। इसका शुभारंभ 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से करेंगे। इसी तरह अगली यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्रों से 5 यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन भोपाल में होगा। इस दिन राजधानी भोपाल में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ भी आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की कोशिश की जाएगी और कार्यकर्ताओं के परिश्रम जनता के आशीर्वाद से ही है। जन आशीर्वाद यात्रा सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष तक काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर है। विपक्षी दल को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन अगर सरकार द्वारा कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उपलब्धि को भी बताया जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। ये निश्चित रूप से गौरव की बात है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सकें, उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइप फंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास
की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इससे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है, तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे।